कल जियो के चैनल पे जी टिकट चलता है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी पर रावलपिंडी में फायरिंग, जो कि सरासर फेक न्यूज़ थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और जिस पे मंसूर अली खान कहते हैं कि इतना बड़ा चैनल है, उसने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। काशिफ अली अब्बासी ने बैरिस्टर गौहर से ये सवाल किया, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान से ये सवाल किया, आपके नाम के साथ अब चेयरमैन लगता है तो आपको कैसा महसूस होता है? उन्होंने कहा मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे चेयरमैन कहे। इमरान खान को हम चेयरमैन कहते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं कायनात फातिमा। नाजरीन, बात करेंगे कल 24 घंटे में क्या कुछ होता रहा। कल के जो 24 घंटे हैं वो काफ़ी अहम थे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मंसूर अली खान की, उनके व्लॉग की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कल के जो 24 घंटे थे वो बड़े अहम थे। वो कैसे अहम थे? क्योंकि काफ़ी फ़ेक न्यूज़ चली, बड़े बड़े चैनल्स पे काफ़ी फ़ेक न्यूज़ चली हैं। सबसे पहले जो उन्होंने बताया कि 1 रुपये 15 पैसे पाकिस्तान में जो है बिजली नेपरा की तरफ से महंगी कर दी गई। ये बड़ा तोहफ़ा मिला है आवाम को। उसके बाद उन्होंने मंसूर अली खान बताते हैं कि साकिब निसार जो है उनके घर में धमाका हुआ है। अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं हुआ कि धमाका जो है वो क्रैकर धमाका था या ग्रेनेड धमाका था। लेकिन मंसूर अली खान की जानिब से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने शो किया और उन्होंने कहा है कि एक साबिक चीफ जस्टिस जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया है, उनके घर में धमाका होना, अगर ये खबर इंटरनेशनली जाती है कि साबिक चीफ जस्टिस के घर धमाका, तो ये बड़ी परेशान कुन है। और साथ ही साथ मंसूर अली खान इसको पॉलिटिकल एंगल में अगर लेकर जाते हैं तो ये कहते हैं कि अगर देखा जाए तो ये पीटीआई जो है, पीटीआई के दौर में बड़े इन थे, इन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया, पीटीआई ने हर तरह से इनको फैसिलिटेट किया। तो इसका मतलब तो यही लगता है कि फिर पीटीआई का को ही निशाना बनाया जा रहा है, उनको इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये तो बेहतर जानते हैं जिसने धमाका किया। अभी तक तो ये भी खबर नहीं आई कि किस तरह का धमाका है। लेकिन पॉलिटिकल एंगल अगर इसको दिया जाए मंसूर अली खान के मुताबिक से, तो ये है कि वो पीटीआई के साथ थे, पीटीआई में बहुत ज़्यादा इन थे, पीटीआई ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने पीटीआई को हर तरह से सपोर्ट किया। उसके बाद आपको बताएं जो बड़ी अहम खबर है, जिस पे मंसूर अली खान कहते हैं कि जो बड़ा चैनल है जियो, उससे बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कल और एक फेक न्यूज़ चला दी। कल जियो के चैनल पे जी टिकट चलता है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी पर रावलपिंडी में फायरिंग, जो कि सरासर फेक न्यूज़ थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और जिस पे मंसूर अली खान कहते हैं कि इतना बड़ा चैनल है, उसने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। असल में ये वाकया ये था कि एक शयान नामी शख्स था, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, उसके कुछ इशूज़ थे, उसने वहाँ पर फायरिंग कर दी। और उस वक्त जो है ना तो वहाँ पर मोहम्मद बशीर साहब मौजूद थे ना कुछ था। वो पीएएफ का एक इलाका है रावलपिंडी में, उधर से वो कुछ देर पहले गुजर के जा चुके थे। तो फायरिंग उनकी गाड़ी पर नहीं की गई। लेकिन जियो के चैनल पर यह खबर चली कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी पर रावलपिंडी में फायरिंग। और इतना बड़ा चैनल बगैर किसी तहकीक के कैसे वो इतना टिकट चला दिया? उनका ये कहना है कि अब देखते हैं कि इंटरनली इस पर कितना एक्शन लिया जाता है। बाकी चैनल्स पे तो फॉरेन एक्शन लिया जाता है, इस पर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अगर इसको पॉलिटिकल एंगल दें तो भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो अडयाला जेल से इमरान खान की केस सुनकर आ रहे थे, वो आजकल इमरान खान के ही केस सुन रहे हैं जेल में। तो इस तरह भी देखा जा सकता है कि उनके ऊपर कोई ऐसी खबरें होंगी कि उनके ऊपर फायरिंग होनी है, तभी ऐसी कोई खबर चली है। लेकिन ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। उसके बाद बड़ी एक अजीब सी खबर आती है बिलावल भुट्टो के हवाले से, कि बिलावल भुट्टो को ये मशवरा दिया गया है कि आप लाहौर से इलेक्शन लड़ें। जिस पर जी मंसूर अली खान कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या सोच के उनको ये कहा है कि आप लाहौर से जो है इलेक्शन लड़ें। मंसूर अली खान के ये अल्फाज हैं कि ये जो है बड़ी इंसल्ट की बात है बिलावल भुट्टो के लिए, बहुत एम्बैरसिंग है। और मंसूर अली खान ये भी कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे बिलावल भुट्टो, क्योंकि उनकी उस इलाके में किसी किस्म की कोई फ़ैन फॉलोइंग नज़र नहीं आ रही। तो उनका ये कहना था कि क्या सोच कर उनको ये मशवरा दिया गया। मुझे इस बात की समझ नहीं आई बिलावल भुट्टो को लाहौर से इलेक्शन लड़ने का मशवरा क्यों दिया जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कल काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में जी आए थे बैरिस्टर गौहर, जो कि अब पीटीआई के चेयरमैन बन चुके हैं। तो इसी बात पर काशिफ अली अब्बासी ने बैरिस्टर गौहर से ये सवाल किया, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान से ये सवाल किया कि आपके नाम के साथ अब चेयरमैन लगता है तो आपको कैसा महसूस होता है? उन्होंने कहा मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे चेयरमैन कहे। इमरान खान को हम चेयरमैन कहते थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लोगों ने जब मैं चेयरमैन बना तो मिठाइयाँ ला के दी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मिठाई की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बात। तो उनसे पूछा गया कि आप जब पहले दिन ऑफिस गए तो कैसा फ़ील हुआ आपको? तो बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मैं पहले दिन गया तो जाकर ऑफिस में चेयर पर नहीं बैठ सका। काशिफ अली अब्बासी ने उनसे पूछा कि आप बैठ जाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, आप बैठ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जो है उनका एक बड़ा रोब और दबदबा था।
उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि जो इमरान खान हैं उनकी वाइफ या सिस्टर्स में से किसी किस्म का कोई भी बंदा जो है वो चेयरमैन नहीं बनना चाहता, ना ही वो पार्टी में इन होना चाहते हैं। जब वो सियासत में थे, जब वो चेयरमैन पीटीआई थे इमरान खान, तब भी और अब भी उनकी फैमिली को कोई इस चीज़ में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्होंने ये भी क्लियर किया। उसके बाद काशिफ अली अब्बासी ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान से ये सवाल किया कि बल्ले के निशान को कानूनी तौर पर आपको दिया गया है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमें दिया गया है, लेकिन अभी इस पर काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही है कि शायद बल्ले का निशान उनको अलॉट ना किया जाए, विदड्रॉ हो जाए। इस हवाले से जो है आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, जो भी खबर होगी हम आपको बताएंगे। हम बात करेंगे जावेद चौधरी साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं। उन्होंने कल अपने व्लॉग में एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास एक बंदा आया और उसने अपनी एक बड़ी अच्छी सी कहानी सुनाई, जिसका जो मिसाल है वो आजकल के लोगों से बहुत मिलती जुलती है। उन्होंने कहा कि उनके पास एक बंदा आया और उसने कहानी सुनाई। उस बंदे की कहानी मैं आपको बताती चलूँ, जो जावेद चौधरी ने अपने व्लॉग में बताई है, कि वो बंदा कहता है कि मेरे वालिद साहब 2 भाई थे, और जो मेरे वालिद साहब थे वो प्रोफेसर थे, और जो उनके भाई थे, उसके वालिद साहब के जो भाई थे वो बिजनेसमैन थे, यानी कि वो उसके ताया हुए। तो उसने कहा कि जो मेरे वालिद साहब हैं वो बड़े आम से थे, उनकी बड़ी आम सी तनख्वाह थी, क्योंकि उनको जितना भी उनके वालिद साहब की तरफ से पैसा दिया गया था वो भी उन्होंने अपने भाई के नाम कर दिया था। और जो उनके भाई थे वो ऑलरेडी बिजनेसमैन थे, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पैसा उनके नाम कर दिया। तो उस बंदे का ये कहना था कि जितनी भी जायदाद थी वो उन्होंने उनके नाम कर दी, और हमें बड़ा जो है उन्होंने मुख्तसर सा एनवायरनमेंट दिया हुआ था जिसमें हम रहते थे, लेकिन उन्होंने उनके तीनों बच्चे, जो प्रोफेसर के जो 4 बच्चे थे जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, वो तीनों बच्चे सीएस कर चुके हैं। और जो ताया है, जो उस बंदे के ताया हैं, उनके बच्चों ने किसी किस्म की कोई तालीम कंप्लीट अभी तक नहीं की है। और उनका ये कहना था कि उस बंदे का ये कहना था कि जो मेरे वालिद साहब थे उन्होंने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की थी, उन्होंने एक प्रोफेसर का शोबा अपनाया और बस वो शोबा उसी में रहे, शाम को आते थे, कोई एकेडमी कोई ट्यूशन नहीं ज्वाइन की, और उन्होंने बस हमारे साथ खेलना, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद किया। तो उसका ये कहना था कि जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई तो हम सब बहन भाई जो हैं वो अब तक मिलते हैं, हमारे बच्चे मिलते हैं आपस में, किसी किस्म का कोई इवेंट होता है हम सब मिलकर मनाते हैं उसे, और हम लोग में काफ़ी मोहब्बत है। जब किसी को एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो हम लोग उसके एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। जबकि जो मेरे ताया हैं उनके जितने भी 4 बच्चे हैं उन्होंने ना तालीम कंप्लीट की, और क्योंकि जायदाद छोड़ के गया था उनका वालिद, तो वो जायदाद के पीछे लड़ते रहे, सब कुछ उन्होंने किया। तो उनकी जो उन्होंने एक दूसरे के जो है ऊपर मुकदमे कर दिए, आपस में बहन भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमे कर दिए, और उस मुकदमेबाजी में जो है सारी जायदाद ख़त्म हो गई। और जो उनके पोते पोतियां हैं, अब जो उसके ताया हैं उसके पोते पोतियां हैं, वो अब जॉब की तलाश में हैं। तो इस पूरी कहानी का मकसद ये बयान किया है बकौल जावेद चौधरी के मोहब्बत और तरबियत कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ना कि पैसा। आजकल के जो वालिदैन हैं उनका यही होता है गोल, ये टारगेट है कि हमने कितनी जायदाद छोड़ के जानी है, हमें हमारे बच्चे सुकून से रहें, ये हो वो हो। ऐसा कुछ नहीं होता, जायदाद होती है तो उतनी ही लड़ाइयाँ होती हैं और वो सारा कुछ जो है मुकदमेबाजी में निकल जाता है। जबकि अगर आप उनकी तरबियत अच्छी करेंगे, आप उनको मोहब्बत सिखाएंगे कैसे रहना है एक दूसरे के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। यानी कि मोहब्बत जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ा सा सियासत की तरफ आएंगे और बात करेंगे। तो आज के लिए यही सारी खबरें थी। मज़ीद खबरों के साथ आपके साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।